उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। तारीखों के महत्व की व्याख्या कर पाने में, अवधियों को तय करने की विधि का वर्णन कर पाने में, प्रशासन द्वारा रिकॉर्ड्स पेश कर पाने के तरीकों के बारे में चर्चा कर पाने में, सर्वेक्षणों के महत्व पर प्रकाश डाल पाने में। बंटवारे की जरूरत तथा उसका आधार। अलग अलग देश भिन्न तरीकों से अहम ऐतिहासिक तारीखों को चुनते हैं। हो सकता है ये किसी राजा का जन्म दिवस हो या उस तारीख को उस राजा ने शासन करना आरंभ किया हो। ये सब हमारे इतिहासकारों पर निर्भर करता है। अब हम कुछ ऐसी तारीखों को चुनते हैं जब बहुत सी घटनाएं सामूहिक रूप से घटित हुई थीं। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब में जेम्स मिल ने इतिहास को अवधियों में बांटने का एक तरीका सुझाया। उसने इतिहास को 3 भागों या खंडों में बांटा, यथा हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रितानी। उसने उस काल के शासक के आधार पर इसे बांटा, किंतु प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक काल वाले एक देश के लिए ये ठीक नहीं था। इस बात के लिए ये ठीक था कि लोग विशाल विविधता के चलते इतिहास के अध्ययन से कतराते थे, किंतु बंटवारे की इस पद्धति ने इसे पहले से कहीं बहुत आसान बना दिया। इतिहास केवल विजय अभियानों तथा शासकों का ही वर्णन नहीं होता, बल्कि इस बात के बारे में भी होता है कि उस काल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार विकसित हुई थी तथा लोगों ने नवीन चीजों का किस प्रकार आविष्कार किया। ब्रितानी शासन के पूर्व भारत पर बहुत से भिन्न राजाओं ने छोटे छोटे भागों पर शासन किया था। ब्रितानियों के आगमन के साथ साथ ब्रिटिश भारत कहीं बहुत बड़ा हो गया। प्रारंभ में वे वस्तुओं का व्यापार करने भारत आए थे। वे सस्ती दर पर चीजों को खरीद लेते थे। यहाँ तक कि निर्यात करने के लिए जिस फसल की उन्हें जरूरत होती थी उसे उगा लेते थे, किंतु बहुत जल्द वे राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। ब्रितानी शासन भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी था और वो औपनिवेशिक था। ब्रितानियों का शासन। पश्चिमी लोगों के आगमन के पूर्व हमारा देश बिखरा हुआ था। ये एक देश न होकर विभिन्न राजाओं द्वारा शासित टुकड़ों में बटा था। ब्रितानियों ने आते ही भारत का विकास करने तथा इस पर निगरानी रखने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने तहसीलदारों, कलेक्टरों तथा कमिश्नरों की बहाली की। उनका हर चीज का अभिलेख तैयार कर रखने में यकीन था। सभी कानूनों, संशोधनों, व्यापार, नीतियों तथा समझौतों को प्रमाण तथा वैधता के लिए लिखित रूप में संजोना होता था। इसलिए भारत का एक कारगर नक्शा तैयार करने के लिए उन्होंने देश का भ्रमण आरंभ किया। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में जलवायु की स्थिति तथा फसलों के उत्पादन की जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करना आरंभ किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में इन रिकॉर्ड्स को टाइप कर उनकी बहुत सी प्रतियों को संग्रहित किया गया।
उसके बाद हर प्रांत में रहने वाले लोगों की गणना के लिए उन्होंने जनगणना का काम शुरू किया। उन्हें भौगोलिक स्थितियों, मिट्टी की किस्मों तथा वनस्पति एवं जंतु जगत के बारे में जानकारियां एकत्र करनी थीं। ब्रितानियों का आक्रमण हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से फायदेमंद भी था, चूंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया तथा मुगलों के शासनकाल में अविकसित रह गए हमारे समाज को परोक्ष तरीके से विकसित भी किया। हालांकि हमें सिखाने का उनका तरीका ठीक नहीं था, इसलिए वे देश के लिए बुरे साबित हुए। इतिहास अब भी सटीक नहीं है। सारी ऐतिहासिक घटनाओं को अधिकारियों के द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया गया था, जिसका मतलब था उसमें गरीब जनजातीय लोगों तथा किसानों की भावनाओं तथा दृष्टिकोणों का समावेश नहीं था। संभव है वैसा वर्णन पक्षपातपूर्ण भी हो। मुगल साम्राज्य में लिखी गई किताबें केवल शासक का गुणगान ही करती थीं, मानो उक्त शासक के विरुद्ध कुछ भी लिखा नहीं कि उन्हें मार दिया जाएगा। बेहतर इतिहास के कुछ स्रोतों में उपन्यास, अखबार, डायरियां तथा तीर्थ यात्राओं के वृत्तांत सम्मिलित हैं। भारत में बहुत से किले बनाए गए। उनसे हमें उस काल की निर्माण संबंधी तकनीकों तथा उनकी दशाओं से हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि उनके क्षय या अवसान के लिए किस प्रकार की जलवायु जिम्मेदार थी। इसलिए हमारे द्वारा आज पढ़ा जाने वाला हमारा इतिहास गरीबों की सोच तथा भावनाओं को दर्ज नहीं करता। इसलिए ये अपूर्ण है और उन सूचनाओं को हासिल करने का हमारे पास कोई तरीका भी शेष नहीं है। किंतु ऐसा हमारे पुरखों से सूचनाएं एकत्र कर उन्हें आपस में जोड़कर देखने से भी किया जाना संभव है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तारीखों का चुनाव अतीत की कहानी पर निर्भर करता है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 अवधियों हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रितानी में बांटा। अहम आंकड़ों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार तथा संग्रहालय बनाए गए। वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण, पुरातात्विक, मानवशास्त्रीय तथा वन सर्वेक्षण जैसे कई सर्वेक्षण ब्रितानी प्रशासन की सूची में अहम थे। इन आधिकारिक आंकड़ों से भारत के लोगों की जरूरतों के बारे में पता नहीं चलता।